सबसे से आगे बात कर लेते हैं कुछ तंदूरी चिकन की। दो के इस वक्त खाने का टाइम तो नहीं है बहुत से लोगों का, नाश्ते का टाइम है या ब्रंच टाइप टाइम है, लेकिन हम इसलिए बात करें क्योंकि पाकिस्तानी निजात अमेरिकन शेफ़ हैं, नाम उनका मरियम इश्तियाक है। सोशल मीडिया पे आप डेफिनेटली उनको फॉलो कर रहे होंगे। चर्चे आजकल उनके मरियम इश्तियाक जो अमरीकी एक रियलिटी शो है नेक्स्ट लेवल शेफ, इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे बतौर कंटेस्टेंट वो हिस्सा ले रही हैं। इसमें ज़बरदस्त ये हुआ कि जो वहाँ पे मुख्तलिफ जजेस थे, जिसमें निशा ऑगेंटन शामिल थे, टॉप शेफ ऑल स्टार्स के फाते रिचर्ड ब्लाइस शामिल थे और सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रामसे शामिल थे। उनके सामने उन्होंने अपनी जो डिश थी वो पेश की एंड वो तारीफ किए बगैर रह नहीं सके। गॉर्डन रामसे जो है ना, मोस्ट इंटिमिडेटिंग शेफ उनको कहा जाता है। उनके सामने ना कोई खड़ा नहीं हो सकता एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो किसी के खाने की तारीफ करे अंटिल इट इज वेरी गुड। तो मरियम जो है उनको ये शर्फ हासिल है, मैं ये कहूंगी कि उनके तंदूरी चिकन की तारीफ गॉर्डन रामसे ने की। ना सिर्फ उनके तंदूरी चिकन की बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तानी कुजीन जो है, जो पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है, उसके बारे में कहा कि बेस्ट फ्लेवर्स जो है वो पाकिस्तान में होते हैं। तो हमारे साथ मरियम खुद से मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी और उनको मुबारकबाद है। मरियम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको कि आपने एक तो इतना अच्छा परफॉर्म किया, गॉर्डन रामसे के सामने खड़े होना हम सब जानते हैं इतना आसान नहीं है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, वेरी टेरिफाइंग एट द सेम टाइम। जाहिर है कि वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए पकाना और वो टेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जान भी निकल रही थी और कंपटीशन भी करना था, सो इट वाज काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग। तो व्हाई डिड यू चूज तंदूरी चिकन? इस तरह के जब प्लेटफॉर्म पे कोई भी शेफ जाता है तो अक्सर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल कुजीन्स जो है ना उनको चूज करते हैं, आपने तंदूरी चिकन को क्यों चूज किया बनाने के लिए? तो आई थिंक जो लोग क्लिप देख रहे हैं वो खाली बहुत शॉर्ट क्लिप है पूरी एपिसोड का। तो उस वक्त जब उन्होंने कंपटीशन का जो थीम था वो था कि आप अपने प्यारे के लिए जो बनाते हैं घर में वो बनाएं। मेरी दो बेटियां हैं और जब उन्होंने खाना शुरू किया था तो हम तंदूरी चिकन ज़रूर बनाते थे घर में और उसकी वजह से उनको तंदूरी चिकन और नान का खाना बहुत मज़ा आता है। जाहिर है कि मेरे लिए पहला टाइम था कि मैं बच्चों को छोड़ के कहीं गई थी। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं उनके बारे में सोच भी रही थी। मेरे जो इंग्रेडिएंट्स ग्रैब की थी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, लाइक एवरीथिंग पॉइंट है कि तुम तंदूरी चिकन बनाओ, मसाला तो नहीं है, मसाला भी हाथ से बनाओ, ऊपर से दही भी नहीं था तो दही को भी इम्प्रोवाइज करना पड़ा था। तो मेरे दिमाग में दोनों बच्चियां थी और मेरे दिमाग में था कि अच्छा तंदूरी चिकन हो ही नहीं सकती किसी को पसंद ना आए। तो ये इस तंदूरी चिकन की इस रेसिपी के अंदर, क्योंकि हमारे हर घर में ही तकरीबन ये बनता है, आपने ऐसा क्या मुख्तलिफ इस्तेमाल किया जिससे जो शेफ़ रामसे थे वो ज़्यादा मुतासिर हुए? और दूसरा ये, क्या कोई फैमिली लेगेसी चलती आ रही है तंदूरी चिकन बनाने की, नानी अम्मा और आप फिर बनाती हैं, या फिर नहीं आपकी अपनी कोई रेसिपी थी? मेरी अपनी रेसिपी थी। मैं जो हूँ, जाहिर है कि हमारी अम्मियाँ और नानियाँ वगैरह सारे जो है शान मसालों को यूज़ करती हैं। तो जब मेरी बच्चियाँ हुई थी तो मैं जो हूँ मसाले यूज़ नहीं करती, तो ज़ाहिर जो है मसाला खुद बनता है घर में। लेकिन जो यहाँ पे हुआ था कि वहाँ पे एक तो दही नहीं था और ऊपर से लेमन्स नहीं थे, तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है कि उसमें वो टेस्ट कैसे आए जो तंदूर में बनता है। अब तो तंदूर भी नहीं है, खाली पैन के ऊपर चिकन बन सकता है और चिकन के ऊपर स्किन भी थी, स्किन को उतार भी नहीं जा सकता, खाली 20 मिनट है। तो मसाला बनाया जल्दी से, उसको लगा के उसको ऊपर नीचे करके पका के, अब हैवी क्रीम को यूज़ करके योगर्ट बनाया कि चटनी किसी तरीके से बन जाए। और मेरे पास खाली एक जो है प्याज था, उसको किसी तरीके से वो भी बनाना था कि किसी तरीके से सैलड बन जाए। तो आई थिंक ये एवरीथिंग जो हुई थी उस वक्त, वो उसके जो चीज़ें ग्रैब की थी ना, इंग्रेडिएंट्स ग्रैब की थी, उसी से बन सकता था, वही चीज़ बन सकती थी और वही चीज़ बनाई गई थी। और ये इम्प्रोवाइज करके आपने बना भी लिया, विच इज़ कमेंडेबल, मैं ये कहूँगी। थोड़ा सा शो के बारे में बताएं, क्या फॉर्मेट है, अभी भी चल रहा है, कौन सी एपिसोड है और कब तक ये चलना है, ज़रा इसके बारे में बताइए। तो शो जो है अभी देर तक चलेगा। जो फर्स्ट 3 एपिसोड शो की हैं वो शो के ऑडिशंस हैं। तो हम 24 लोग थे जो स्टार्ट किया था, उनमें से 24 में से खाली 15 चूज़ होंगे जो 3 शेफ़ की टीम पे जा सकते हैं। तो जाहिर कि मैं एक 15 में से हूँ। तो अब जो थे पहले सोशल मीडिया शेफ़्स के, उसके बाद होम शेफ़्स के, उसके बाद प्रोफेशनल शेफ़्स जाएंगे। उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट करेंगे कि हु इज़ गोइंग टू बी वेयर। गॉर्डन रैमजी विल पिक समबडी, रिचर्ड ब्लेस विल पिक समबडी, और फिर नाइशा इज़ गोइंग टू पिक समबडी। सो
दैट एपिसोड इज गोइंग बी द 4th एपिसोड। उसके बाद जो है वो पूरा कंपटीशन फिर शुरू होगा कि आप एक दूसरे से compete करते हैं टीम्स के ऊपर। तीन लेवल्स हैं कंपटीशन के अंदर, बेसमेंट, मिडल और टॉप फ्लोर का किचन। बेसमेंट में चीज़ें काम ही नहीं करती, आपको काम करवानी पड़ती हैं। और वो मज़े की बात ये थी कि मुझे वो, जब मैं मुल्तान में रहती थी, जब पाकिस्तान में रहती थी, तो उसकी वजह से जो ज़ाहिर है कि गाँव में रहना और ये वगैरह, तो मुझे गाँव की याद भी आ रही थी बेसमेंट में। लेकिन अभी तक चलेगा। उस चीज़ ने आपको मदद भी किया ना मरियम, इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में जो गोर्डन रामजी ने रिमार्क्स किए पाकिस्तानी कुजीन के बारे में, मैं चाहूँगी ज़रा आप उसको दोहराएं एक मरतबा फिर से। गॉर्डन रैमजी ने जब योगर्ट को चेक किया था, तो उसकी वजह से ज़ाहिर मेरे पसीने भी छूट रहे थे। एंड उसने कहा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। मैंने कहा ज़ाहिर है पाकिस्तानी बैकग्राउंड में फ्लेवर तो होगा। एंड दैट कॉन्वर्सेशन कि उसने ही सेड कि पाकिस्तान के अंदर some of the best flavors come out of Pakistan, and I was like, you said that right, एब्सोल्युटली। हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान खाना बने और उसमें फ्लेवर्स नहीं होते। तो कम्प्लेक्सिटी जो हमारे खानों में होती है, जिस तरीके से हम बनाते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें बहुत मेहनत होती है। So I really wanted to bring that forward to him. आपने वैसे मरियम बहुत सारी पाकिस्तानी वो ख़वातीन ना जो पाकिस्तान के अंदर भी और आप जैसी जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, उनकी तर्जुमानी की है। उनके घर के मर्द अगर उनके खाने को नहीं सराहते ना, आपने इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज करवा दिया कि नहीं, वी आर द बेस्ट शेफ्स। तो ये सबसे पहली कमाल बात तो ये है। दूसरा ये कि आपके जहन में कंपटीशन में जाने का ख्याल कैसे आया? खाना तो हर दूसरी तीसरी खातून अच्छा बना लेती है पाकिस्तान के अंदर, टेस्ट है, लेकिन कम्पीट करना, इंटरनेशनल लेवल पे जाना और फिर इस सतह पे, ये कैसे आया आपके माइंड में? किसी ने आइडिया दिया था, खुद से चूज़ किया? हाउ इट हैपेंड? तो एक बेट हुई थी मेरी और मेरी दोस्त के अंदर कि कंपटीशन करना चाहिए, तुम कंपटीशन में हिस्सा ज़रूर लेना। तो हमने मजाक में आई अप्लाइड, और वो भी 2 साल पहले अप्लाई किया था। अच्छा। तो उस वक्त जो है 2 साल अप्लाई किया, उसके बाद कोई कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं हुई थी। तो लास्ट जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हे तुम्हारी एप्लीकेशन आई हुई है, प्रोड्यूसर्स आर इन लव विद यू, they love your background, they love everything that you do, उनको बहुत पसंद है जिस तरीके से तुम खाना पकाती हो, so let's get you on। So मैं फिर उसके कॉल के बाद जो है ऑडिशन शुरू किया था, इंटरव्यूज हो रहे थे, बैकग्राउंड चेक्स हो रही थी, और वो अबाउट 6 या 7 राउंड्स थे उस ऑडिशन के। और ऑडिशन में क्या बनाया था आपने? ऑडिशन में क्या था? सॉरी, ऑडिशन में क्या बनाया था आपने जब आप ऑडिशन के लिए गई? ऑडिशन के लिए जब मैं गई थी वो लास्ट ईयर 2024। उसमें क्या बनाया था आपने, क्या कुक किया था आपने ऑडिशन में? ऑडिशन में कुक नहीं किया था। ऑडिशन के अंदर आप जो हैं वो उन पे जो है जूम इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में और हम यहाँ पे हैं, तो वो दूसरे इंटरव्यूज होते थे। लेकिन वो आपके प्रोफाइल्स वगैरह देखते रहते हैं ऑनलाइन पे। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है बनाने का? क्या माइंड में है कि आगे मौका मिलता रहा तो ये मैंने बनाना है पाकिस्तान के कुजीन में से? मेरे कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती, जाहिर है कि अभी एपिसोड्स आएंगी और लोग देखेंगे भी। तो मेरा मेन मकसद था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से रिकग्नाइज़ करवाया जाए, क्योंकि जब पीपल आप सोचते हैं कि जब खाना पकता है तो इमीडिएटली पीपल अज्यूम कि जब इंडियन खाना पकता है लाइक इंडियन हो सकता है या पाकिस्तानी। Not a lot of people know what Pakistan is. So my goal was कि रैमजी को पाकिस्तान कहना है और मैंने किसी तरीके से भी कहलवाना है। अरे you did it, trust me you did it। अच्छा, तो आप क्या बचपन से ही या टीनेज से ही किचन में जाने का शौक था? यूजुअली टीनेज गर्ल्स को नहीं होता है आजकल, किचन से बहुत कम लोगों की केमिस्ट्री बन पाती है। तो आप शुरू से ही पसंद करती थी किचन में जाना, खाना बनाना, या अम्मी ज़बरदस्ती कहती थी नहीं खाना बनाओ, या ससुराल में जाने के बाद शौक हुआ? हाउ इट हैपेंड? मुझे हमेशा से खाना पकाने का शौक था। मैंने जब पाकिस्तान में पढ़ती थी, आई वेंट टू सेंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल, जब मैं वहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे कुकिंग कंपटीशन हुआ था, 10 साल की थी मैं। अच्छा। और उसमें जो है कंपटीशन के अंदर चटनी बनी थी और मटर के चावल, और उस कंपटीशन में मैं सेकंड प्लेस पे आई थी। तो मुझे अभी तक याद है वहाँ से वो कंपटीशन। क्या याद करवा दिया आपने मटर के चावल और चटनी? मटर पुलाव और चटनी। ठीक है। अच्छा। जिस तरह की प्रोफाइल आपकी बन गई है मरियम, आई थिंक यू कैन ओपन अ वेरी गुड रेस्टोरेंट ऑन योर ओन नेम, और यू कैन गिव दिस रॉयल्टी राइट्स किसी भी बड़े ब्रांड को, तो आपके नाम से चल सकता है। कोई ऐसा इरादा है?
ऐसा कोई इरादा अभी है नहीं। मेरा गोल जो है, मैं यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी हुई हूँ। मेरा गोल है कि मैं उसको जो हूँ एक्सपेंड करूँ। और अभी जो है मैं देयर इज़ अ फ्यू अदर शेफ्स जो शो पे मेरे साथ compete किया हुआ है जिन्होंने, उनके साथ हम डाइनिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम पॉपअप हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कि हम अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटीज़ को डिफरेंट डाइनिंग यूनिक एक्सपीरियंसेस दें। तो यहाँ पे एक डैलस में होगा टेक्सास के अंदर जो जापानीज़ और कोरियन इंस्पायर्ड है, और फिर हम फ्लोरिडा में कर रहे हैं जो मेडिटेरेनियन लेबनीज़ इंस्पायर्ड है। और उसमें हम सब जो है इस तरह kind of creating these events। मरियम, ऑल द वेरी बेस्ट इस कॉन्टेस्ट के लिए भी और इसके साथ साथ जो आपके फ्यूचर के प्लान्स, आई होप आप इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रहें। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। ये थी